नमस्कार, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहाँ पर कैसी वर्षा देखने को मिलेगी। फिलहाल देखेंगे दोस्तों, कह सकते हैं कि एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर पड़ने की संभावना है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इसकी वजह से देखने को ज़रूर से मिल सकता है। और देख पाएंगे पश्चिमी हवाएं जो लगातार जारी हैं, यानी कि पश्चिमी हवाएं चलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी और स्ट्रॉन्ग रूप से चल रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी जो पश्चिमी हवा का प्रभाव है, पश्चिमी भागों में प्रभाव है, पंजाब में प्रभाव है और राजस्थान गुजरात कुछ इलाकों में तो जो कह सकते हैं कि अरब सागरी हवाएं हैं उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और ये जो पूर्वी बिहार है, यहाँ पर देखिए पूर्वी हवाओं का भी प्रभाव है और एक बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि ये जो कल के दौरान देखिए एक ट्रफ बनेगी जो कह सकते हैं कि ये ट्रफ जो है पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर के इस सिस्टम तक बनेगी और ये जो हवाएं हैं ये पूर्वी हवाएं ही रहेंगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी से हवाएं नहीं आएंगी। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ इलाकों में कुछ मौसम में गर्माहट देखने को मिल सकती है और उसमें देखिए किसी भी तरह का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। क्षेत्र के आसपास देखेंगे, क्षेत्र के आसपास भी सिस्टम का कोई अस्तित्व रहने की किसी भी प्रकार से संभावना फिलहाल नहीं है। 7 के आसपास देखेंगे, 7 के आसपास भी किसी भी सिस्टम का किसी भी तरह से रहने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है। 8 के आसपास भी देखेंगे कंडीशंस लगभग वही है कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। 9 तारीख के आसपास भी लगभग कंडीशंस यही है कि यहाँ पर देखिए किसी तरह की सिस्टम्स जो है वो आने की संभावना फिलहाल नहीं है। 10 के आसपास भी कंडीशंस वही है और 11 के आसपास भी एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के आसपास बनने की संभावना है, लेकिन ये जो है भारत की ओर नहीं आएगा और ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि इस समय बारिश की कोई संभावना है नहीं। और यहाँ पर देखेंगे 12 को 13 को, तो यहाँ पर 13 तारीख के आसपास भी कोई कंडीशन संभावना नहीं है। 14 के आसपास देखेंगे तो पूर्वी पश्चिमी हवाओं का जोर, कभी पश्चिमी हवाएं कभी पूर्वी हवाएं, इस तरह का जोर चलता रहेगा। 15 के आसपास भी देखेंगे तो कंडीशंस वही है, जो ट्रफ है वो मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बांग्लादेश तक बनी रहेगी। यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ जो है वो दिखाने को मिलेंगी और कई इलाकों में जो कोहरा का संभावना है, क्योंकि जब पूर्वी हवा चलती है सर्दियों के मौसम में तो कोहरा जो है काफ़ी घना बनता है और पश्चिमी हवा में कोहरा जो है वो कम बनता है, छट जाता है, कोहरा छट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोहरा देखने को नहीं मिलता है। 16 का सोच कंडीशन से यही है कि, और बात करें 18 के आसपास तक देखेंगे, यानी कि 18 नवंबर तक देखेंगे तो फिलहाल देखिए जो ईस्टर्ली विंड है फिर से एक बार शुरू हो जाएंगी चलनी, लेकिन ये नमी वाली हो सकती हैं। लेकिन देखिए अभी फ़िलहाल अब जाकर के कोई भी साइक्लोन वगैरह बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चक्रवाती तूफान जो बने थे वो और भविष्य के गर्त में है वैसे तो, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर के महीने में यहाँ पर कुछ 1-2 और साइक्लोन देखने को मिल सकते हैं। वो भले ही तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के तरफ जाएंगे, लेकिन साइक्लोन की गतिविधियाँ जो है वो नज़र आ सकती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलेंगे पश्चिम दिशा में, मतलब कि पहले के समय में तो देखेंगे तो आज 4 नवंबर के दिन तो देखेंगे ना ही बंगाल खाड़ी में कोई सिस्टम है स्ट्रॉन्ग और ना ही अरेबियन सी में कोई सिस्टम है स्ट्रॉन्ग। तो अब चलिए देखते हैं जेएफएस क्या कहता है इसके बारे में और फिर देखेंगे आइकॉन्स क्या कहता है इसके बारे में। बात करेंगे अगर जेएफएस मॉडल्स की तो देखेंगे जेएफएस में कंडीशंस यही है कि सिस्टम एक बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पे बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन यह है कि इसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश, कुछ पश्चिम बंगाल और म्यांमार के तट यहाँ पर और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं और हुई भी है वर्षा। हालांकि ये सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, लेकिन यह है कि धीरे धीरे वर्षा जरूर समय पड़ेंगी। 7 की बात करेंगे, 9 तक के आसपास देखेंगे, 9 के आसपास भी कोई कंडीशंस में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। 10, 11 के आसपास देखेंगे तो कोई वर्षा नहीं है। 14 के आसपास देखेंगे कोई सिस्टम नहीं, यानी कि यहाँ पर सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है किसी प्रकार से, क्योंकि देखिए अब सर्दी का मौसम है और हवाएं अब उलट चलती हैं
जो मानसून के सीजन में दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं वो अब यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ एकदम से कम हो चुकी हैं। और 16, 17, 18 के आसपास देखेंगे तो कोई जो है सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि ये दिखा रहा है कि तमिलनाडु कोस्ट पे एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को जो है ये इन्हेंस कर सकता है, इसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर मॉइस्चर विंड और अच्छी वर्षा की उम्मीदें जारी रहेंगी और कई इलाकों में तेज़ बारिश की भी गतिविधियाँ देखने को ज़रूर से मिल सकती हैं। तो तैयार रहिए और देखते हैं कि इसमें आइकॉन्स इसके बारे में क्या कहता है, उसका फिर देखते हैं कि इसमें क्लाउडिंग क्या है और किस तरह की वर्षा इस समय चल रही है। तो वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा कोई खास इलाकों में है नहीं फिलहाल। बात करें आइकॉन्स मॉडल्स की, देखेंगे तो आइकॉन्स की भी कंडीशन यही है कि देखिए कोई भी सिस्टम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इसका जो है अगले 5 दिनों के ही दिखाता है, लेकिन ये दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 11 तारीख के आसपास एक सिस्टम डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। ये अब इस पर नज़र बनानी पड़ेगी। ये देख पाएंगे जो दिखा रहा है कि ये स्ट्रांग होता है या कमज़ोर होता है या बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो अब देखने वाली बात है और इस पर कड़ी नज़र बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आइकन्स भी कभी कभी शुरुआती मॉडल्स और सबसे पहले पकड़ लेता है और उसका अंदाज सबसे पहले सही भी हो जाता है। तो इसको देखने की काफ़ी आवश्यकता होगी और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी जो है पूर्वी तटों पर देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसलिए तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छी खासी वर्षा हो सकती है कई इलाकों में। बात करें क्लाउडिंग की, देखेंगे तो जो तमिलनाडु का क्षेत्र है और कर्नाटक का क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर जो है बादल बने हुए हैं और स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अच्छे खासे बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और कई इलाकों में यहाँ पर तेज़ वर्षा भी हो रही है और कई इलाकों में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक उत्तर पूर्वी मानसून है। और देखिए जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए उसके प्रभाव देखिए यहाँ पर कितने अच्छे खासे बादल का जो निर्माण है वो दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे तो यहाँ पर एक पैच जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादलों का आ रहा है, लेकिन ये बहुत घने बादल नहीं है, लेकिन उनसे ज़रूर से कुछ ना कुछ यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी वो देखने को मिल सकती है। जब तक ये कहाँ तक पहुँचेंगे तहाँ तक। यहाँ पर भी देखेंगे तो वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कंडीशंस में रहने की संभावना है और काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो तैयार रहिए और सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आगे चल करके भविष्य में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी जो बेतुका ठंड यहाँ पर पड़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।